अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप कैसे हैं सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। First of all, the question is what is central tendency? The tendency of the observation to cluster in the central part of the data set is called central tendency. यानी कि हमारे पास जो भी डाटा गिवन होता है उसे हम कहते हैं डाटा सेट। तो डाटा सेट में जब हम ऑब्जर्वेशन करके उसमें से मीनिंगफुल क्लस्टर निकालते हैं यानी कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ डाटा निकालते हैं तो उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी एंड समरी वैल्यू एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि वही बात आ गई कि जब हम उस मैसिव डाटा को समराइज करके इनटू क्लस्टर्स के फॉर्म में हम लेकर आते हैं तो जो हमारे पास मीनिंगफुल डाटा है डाटा है उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं एवरेजेस, टाइप ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस क्या होती हैं और टाइप ऑफ एवरेजेस क्या है? हमारे पास एवरेजेस की टाइप है अर्थमेटिक मीन, या इसको हम सिंपल मीन भी कह सकते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इसके अलावा मीडियन एंड मोड। इसमें से जो फर्स्ट थ्री टाइप्स हैं यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है, इन द कैरेक्टर एंड गिव एन इंडिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यानी कि ये हमें हमारे डाटा की मैग्नीट्यूड वैल्यू के बारे में बताती है कि हमारा डाटा जो है किस हद तक फैला हुआ है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है। द फोर्थ टाइप इंडिकेट द मिडिल पोजीशन। यानी कि जो फोर्थ टाइप है यानी कि यहाँ पर मीडियन आ जाता है। मीडियन हमें ये बताता है कि हमारा जो पूरा डाटा है उसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी। और इसके अलावा जो मोड है ये हमें बताता है कि हमारा जो डाटा है उसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू कौन सी अकर हो रही है। अभी हम आज पहली टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन के ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। वन बाय वन हम पहले इन फॉर्मूलाज को स्टडी कर लेते हैं और आपने इन सभी फॉर्मूलाज को पहले लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है सिंपल अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डाटा। मेरे पास अगर अनग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा का मतलब वो डाटा जो मेरे पास टेबल की फॉर्म में नहीं दिया होता, सिंपल पैराग्राफ की फॉर्मेट में नंबर ऑफ नंबर्स यानी कि डाटा दिए होते हैं और ये काफी मैसिव होते हैं और इनकी कोई ग्रुपिंग नहीं होती है, किसी तरह के फॉर्मेट में या क्लासेस की फॉर्म में नहीं लिखे होते, उसे हम कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। तो अगर मेरे पास अनग्रुप डाटा और मुझे उसका अर्थमेटिक मीन निकालना तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। एक्स बार का मतलब है, मैं यहाँ पर मीन लेने लगी हूँ, समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब एक्स आई का मतलब क्या है? सारे नंबर जितने भी मेरे पास है x1 x2 x3 सो ऑन xn तक, उनको डिवाइड कर दो नंबर के साथ यानी कि एन के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन का ये मेरे पास इनका मीन निकल आएगा। इसी तरह वेटेड अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला। लेट्स सपोज मेरे पास डाटा गिवन है और उनके साथ कुछ कोई ना कोई वेट गिवन है, यानी कि सिर्फ डाटा नहीं बल्कि डाटा के साथ उसका कोई ना कोई वेट गिवन है। तो अगर मुझे वेट भी दिया और डाटा भी दिया और उसका मैंने मीन निकालना हो तो उसे हम कहेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला है समीशन एक्स आई डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू आई। और यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो वेट को इंडिकेट कर रहा है और एक्स यहाँ पर डाटा को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं इसको खोल कर लिखूँ तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट डाटा की वैल्यू और फर्स्ट उस डाटा का जो वेट गिवन है उसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस सेकंड डाटा को और उसका जो गिवन वेट है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस सो ऑन करते करते लास्ट डाटा और वेट उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी। यानी कि पहले मैं वेट और डाटा को मल्टीप्लाई करूंगी और उनको सबको आपस में प्लस करूंगी डिवाइडेड बाय तमाम वेट्स का एडिशन। ठीक है, इस तरह से मैं वेटेड अर्थमेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए मीन निकाल सकती हूँ। थर्ड नंबर पर दिया गया है मुझे फॉर्मूला वेटेड मीन ऑफ ऑल सब ग्रुप। वेटेड मीन ऑफ ऑल सब ग्रुप मीन, यानी कि वेटेड मीन का मतलब क्या है? वेटेड मीन ऑफ ऑल सब ग्रुप मीन, ये फॉर्मूला तब यूज होगा अगर मेरे पास डाटा इफ डाटा इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैव इट्स मीन एंड वी वांटेड टू कैलकुलेट मीन ऑफ ऑल डाटा। यानी कि मेरे पास जो डाटा गिवन दिया हुआ है वो उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि मेरे पास डाटा है, उस पूरे डाटा को उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है
और हर उस ग्रुप का उन्होंने एक मीन निकाल लिया है, यानी कि एक ग्रुप नंबर 1 का एक मीन, ग्रुप नंबर 2 का मीन, ग्रुप नंबर 3 का मीन। ठीक है, यानी कि ओवरऑल डाटा का मीन नहीं निकाला गया, बल्कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं उनका मीन मुझे दिया गया है। मैंने क्या करना है, उन छोटे छोटे ग्रुप्स का जो मीन है उसको लेते हुए मैंने फुल डाटा का एक मीन कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स डैश इज इक्वल टू समीशन एन आई एक्स आई डैश डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर n क्या है, n मेरा जो है वो डाटा है, और xi मेरे पास क्या है, उस ग्रुप ऑफ डाटा का छोटा छोटा मीन है, जो यानी कि जो मैंने हर ग्रुप का एक सेपरेट मीन निकाला है। सो एक्स आई डैश ग्रुप 1 का मीन, x2 डैश ग्रुप 2 का मीन, और n मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस nk। और यहाँ पर आई जो है वो 1 2 3 को इंडिकेट कर रहा है, जहां पर भी आई आएगा वहां पर 1 2 3 का, इसका मतलब 1 2 3। इसके अलावा मेरे पास लास्ट फॉर्मूला आता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, या इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट मेथड फॉर मीन कैलकुलेशन, यानी कि चेंज ऑफ मीन और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी नाम है इसका। इसके अलावा शॉर्ट मेथड भी नाम है, दोनों में से कोई भी एक मेथड हो सकता है, इन दोनों का नाम आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। और फॉर मीन कैलकुलेशन बेसिकली ये एक और तरीका है मीन निकालने का, बट हमने अभी ऊपर जितने भी पढ़े हैं वो काफी लेंथी और टाइम टेकिंग मेथड्स हैं। अगर मुझे बहुत ही जल्दी और कम टाइम में अपना मीन निकालना है तो मैं इस तरीके से निकाल सकती हूँ, इसीलिए इसका नाम शॉर्ट मेथड है, या इसका नाम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस एच यू डैश। ठीक है, अब ए प्लस यू ए प्लस एच क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अब यू डैश क्या है, यू डैश का निकालने का भी एक फॉर्मूला है जो कि है समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन। तो ये मेरे पास जो थे टोटल फॉर्मूलाज थे अर्थमेटिक मीन के, अर्थमेटिक मीन के इन ईच कंडीशंस। ठीक है, अब आपको अच्छा एक और लास्ट में एक और फॉर्मूला भी है, एक और फॉर्मूला है, सॉरी ये भी एक फॉर्मूला है मीन फॉर ग्रुप डाटा, इसको भी नोट कर लें। ये वाला लास्ट है। ठीक है, मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। अब इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास डाटा ग्रुप फॉर्म में दिया हो, पहले हमने पढ़ा था अनग्रुप फॉर्म में अगर डाटा गिवन हो तो उसके लिए हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास डाटा अनग्रुप में हो, अब मेरे पास डाटा ग्रुप में आ गए यानी कि टेबल की फॉर्मेट में आ गए, तो अगर मैंने उसका मीन निकाला है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब एफ आई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है और एक्स यहाँ पर मेरे डाटा को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको अगर मैं खोलूं तो एफ आई एफ वन एक्स वन यानी कि फर्स्ट डाटा की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एफ टू एक्स टू का मतलब है सेकंड डाटा की सेकंड फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है और उनको आपस में ऐड करते जाना है, डिवाइडेड बाय सारी फ्रीक्वेंसी जितनी भी गिवन है उन सबको आपने प्लस कर देना है। तो ये एक और सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये तब लगाते हैं जब हमारे पास ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए कहा जाए। ओके, अब हम ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं इनको थ्रू एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पर इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 1 में द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, ये मेरे पास डाटा गिवन है। अब ये डाटा जो है इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। ये सिंपल दिया हुआ डाटा किसी भी तरह के फॉर्मेट में नहीं है, ये अनग्रुप्ड डाटा है। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 9 स्टूडेंट्स का, और इसका मैंने अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम जी, ये मेरे पास क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स, और मेरे पास ये डाटा है, दिस इज माय अनग्रुप्ड डाटा। अब अनग्रुप्ड डाटा गिवन दिया गया है, मैंने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है, उसका क्या फॉर्मूला है, एक्स डैश इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो एक्स क्या है मेरे पास, ये सारे के सारे नंबर, इन सबको प्लस किया डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 9, यानी कि अगर ये भी गिवन ना हो तो हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 9 के साथ और ये हमारे पास आंसर आ गया, ये मेरा है अर्थमेटिक मीन। ये बहुत ही सिंपल और इजी है। ओके लेट्स सपोज अब मेरे पास, अब हम आ जाते हैं वेटेड मीन की तरफ, वेटेड अर्थमेटिक मीन की तरफ आ जाते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये एग्जांपल दी है जिसमें उसने कहा है कि कैलकुलेट द वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि आपने वेटेड मीन निकालना है, ठीक है। आइटम नंबर दिए हुए हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स यानी कि रुपीस में दिए हुए हैं और उसके साथ में वेट दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये होगा वेटेड मीन का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको साथ में वेट जरूर गिवन होगा। अब इसकी हम जरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू आई, यानी कि एक्स आई डब्ल्यू आई का मतलब क्या है, एक्स को और वेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने यहाँ पर एक और कॉलम बनाया है जिसमें हमने एक्स आई और डब्ल्यू आई को सॉल्व किया है, यानी कि एक्स आई डब्ल्यू आई कैसे 290 मल्टीप्लाई बाय 7.5 यहाँ पर लिख दिया, 54 मल्टीप्लाई पे 2.0 यहाँ लिख दिया, 98 मल्टीप्लाई पे 1.5 यहाँ पर लिख दिया, यानी कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते गए और यहाँ पर हम आंसर लिखते गए। तो ये मैंने एक्स आई डब्ल्यू आई कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर समीशन का मतलब ये है कि इन सब का प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या आंसर आया 2542.5, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है समीशन डब्ल्यू आई, समीशन डब्ल्यू आई का मतलब क्या है, तमाम वेट्स को प्लस कर दो, तमाम वेट्स को प्लस किया, क्या आंसर आया 12.5, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड किया और एट द एंड मेरे पास आंसर आ गया। ये भी बहुत सिंपल है। ओके उसके बाद उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई है, प्रॉपर्टीज और अर्थमेटिक मीन, ये आपने एक बार जरूर देख लेनी है, ये भी बहुत इजी और सिंपल है। ओके उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहा है कि द मीन हाइट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स क्लास आर गिवन बिलो। उन्होंने कहा है कि आपको मीन हाइट्स दी गई हैं, यानी कि मीन हाइट्स, यानी कि ये अब ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर वो ग्रुप वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि डाटा के अगर छोटे छोटे ग्रुप्स दिए गए हैं और उनका आपको मीन दिया गया हर ग्रुप का, तो तो आपने अगर मीन निकालना अर्थमेटिक मीन, तो वो आप कैसे निकालेंगे टोटल। तो यहाँ पर ये वो वाली एग्जांपल दी गई है। अब ये मुझे कैसे पता चली, यहाँ पर गौर से देखें, द मीन हाइट्स, the mean heights and the number of students in 3 section of a statistics class are given below। तो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स है 40। अब 40 स्टूडेंट्स का नहीं यहाँ पर हाइट बताई गई है, बल्कि इन 40 स्टूडेंट्स की जितनी भी हाइट्स गिवन थी उसका मीन निकाल कर यहाँ पर बताया गया है 62। इसी तरह सेक्शन बी में कितने बॉयज थे 37, ये 37 बॉयज का हाइट नहीं है, बल्कि 37 बॉयज का जितना भी मीन गिवन दिया गया था एज अ डाटा, उसको उन्होंने जितनी भी हाइट गिवन दी हुई थी उसका मीन निकाल के यहाँ पर लिखा। इसी तरह सेक्शन सी में 43 स्टूडेंट्स की जितनी भी हाइट्स गिवन थी उसका मीन निकाल के यहाँ पर गिवन। अब ये मेरे पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं और 3 डिफरेंट इसके मीन्स है, बट मुझे एक मीन चाहिए इस फॉर दिस होल डाटा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उसने ये फॉर्मूला इलेबोरेट करके इन्होंने एक्सपैंड करके बताया हुआ है, ठीक है। तो एक्स आई इज इक्वल टू है एन आई एक्स आई, यानी कि एन आई एक्स आई का मतलब है दिस इज माई, दीज आर माई एन्स, N1 N2 N3 एंड दीज आर माई x1 डैश, यानी कि दीज आर माई सब मीन्स x1 डैश x2 डैश x3 डैश, ये मैंने लिख दिया। आपने करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, N1 x1 डैश को प्लस N2 x2 डैश को प्लस N3 x3 डैश, उनको आपस में प्लस करना है, डिवाइडेड बाय इन सबका सम, इन सबको सॉल्व किया और एट द एंड आपके पास आंसर आ गया। ये भी बहुत सिंपल और इजी है। मीन फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा, अगर आपको डाटा ग्रुप्ड फॉर्मेट में दिया हो, ग्रुप फॉर्मेट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये इस एग्जांपल को देखें तो ये मेरे पास ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, जिसमें क्लासेस दी होती हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं और कोई फ्रीक्वेंसी दी होती है। इसके अलावा आपको टैली मार्क्स भी दिए हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ एप्पल फ्रॉम डाटा गिवन इन द एग्जांपल 2.2।
ऊपर 2.2 में कोई एक एग्जांपल दी हुई थी जिसमें एप्पल्स वाली कोई एग्जांपल थी, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने उसका डाटा लिया है और उन्होंने कहा है कि उसे ऑब्जर्व करें और उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने उस डाटा का की क्लासेस बनाकर दी हुई हैं, उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन दी हुई है। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। अगर मैं ग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखूं तो इसका क्या फॉर्मूला है, एक्स डैश इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब मेरे पास एफ ऑफ आई तो गिवन है, ठीक है, एफ ऑफ आई गिवन है। अब मेरे पास एक्स आई क्या है, एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट्स को कहते हैं एक्स आई, मिड पॉइंट्स आर कॉल्ड माई एक्स आई। अब मिड पॉइंट्स कैसे निकालना है, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो दिस इज माई क्लास 1। तो मैंने क्या करना है, इस पहली क्लास का मिड पॉइंट निकालना है, तो 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा 74.5। इस तरह से मैं x निकालूंगी अपना। इसी तरह 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 94.5, ये मेरा मिड पॉइंट है। इसी तरह मैंने सब क्लासेस के मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेने। मेरे पास x भी गिवन है, f5 भी गिवन है। अब मैंने क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैंने अब क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैंने क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उनका सम निकालना है। ठीक है, यानी कि पहले एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 और इसको 74.5 को मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। 10 और 94.5 को मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे और एट द एंड इन सब का हमने सम ले लेना है। हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बताया फॉर्मूला में, आपने क्या करना है, एन लिख लेना है। एन का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम। व्हाट इज माय फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी, और इन सब का सम ले लिया जो कि आया 60। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के डिवाइड किया और एट द एंड आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास मेथड है ग्रुप डाटा का मीन निकालने का। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास सबसे लास्ट अरिथमेटिक मीन का मेथड, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जिसको हम शॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन लिखें तो उसने कहा है कि टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल लेबर एंड टू सेव टाइम आ चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल कैन बी मेड। यानी कि अगर आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है और आप चाहते हो कि मेरा टाइम भी जो बचे और मुझे कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी अरिथमेटिक मीन मुझे मेरा मिल जाए, तो ये एक मेथड है जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ रीजन ऑफ स्केल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके, हम एग्जांपल के थ्रू इसको डिटेल में देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्ट मेथड। अब यहाँ पर उसने शॉर्ट मेथड का नाम लिया, तो इसका मतलब वही है कि आपने इसको शॉर्ट मेथड के फॉर्मूला से सॉल्व करना है। वेट आपको गिवन है, यानी कि क्लासेस आपको गिवन है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपने इसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स डैश यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच यू, ए प्लस एच यू। तो अब यहाँ पर एच यू का मतलब क्या है, तो यहाँ पर उसने एक चीज लिखी है, यू का फॉर्मूला लिखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू का फॉर्मूला है समीशन एफ ऑफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यू डैश निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एफ ऑफ समीशन एफ ऑफ आई यू आई क्या है, एफ आई का मतलब तो ऑब्वियस बात है फ्रीक्वेंसी है हमारी, और यहाँ पर यू आई का मतलब क्या है, यू आई का मतलब देख लेते हैं। तो यहाँ पर यू आई को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है जो कि ये गिवन है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। यानी कि ये एक और तीसरा फॉर्मूला है जो कि यू आई को फाइंड आउट करने के लिए है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे यू आई। ठीक है, तो यू आई क्या कह रहा है कि एक्स आई में माइनस कर दो ए और उसको डिवाइड कर दो एच के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास ए क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और टेबल बना रही हूँ अपनी इजीनेस के लिए, जहां पर मैंने ये सारे के सारी क्लासेस लिखी हैं और ये मेरी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है, एक्स आई। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स आई का मतलब होता है मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अभी बताया है। मिड पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है,
65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास आंसर क्या आएगा 74.5। इसी तरह 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 94.5। इसी तरह करते करते मैं ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स निकाल लूंगी, तो एक्स आई मेरे पास आ गया, वो क्या आया मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या निकालना है, अपना ए निकालना है। ए एक ए कैसे निकालेंगे, अब ये जितने भी मेरे पास मिड पॉइंट्स निकले हैं इनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिड पॉइंट कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मिड पॉइंट कौन सा है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 74.5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 9। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं 94.5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 10। 105 114.5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 17। इसी तरह ये सब इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, देखने को तो मिड पॉइंट्स मेरे पास काफी ज्यादा, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पुट करना है और मैं वो पुट करूंगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी 17 है और उसके अगेंस्ट उसके यहाँ मिड पॉइंट बनता है 114.5। तो मैं अपने फॉर्मूला में 114.5 पुट कर दूंगी, डिवाइडेड बाय एज। ठीक है, अब एज यहाँ पर क्या है, एज मेरे पास है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म क्लासेस। यानी कि यूनिफॉर्म क्लासेस का मतलब क्या है, 65 और 84 की अगर मैं एक क्लास बनाना चाहती हूँ, यूनिफॉर्म क्लास बनाना चाहती हूँ, तो उसका क्या मेथड है, 65 में 0.5 माइनस करो जो कि आता है 64.5, और 84 में प्लस कर दो 0.5 तो क्या बन जाएगा 84.5। इसी तरह 85 में 0.5 माइनस कर दो तो क्या आ जाता है 84.5, और 104.5 में प्लस करो 0.5 तो क्या आ जाता है ये। ठीक है, इस तरह करते करते आपने ये सारी की सारी यूनिफॉर्म क्लासेस बना रही हैं। उसने क्या कहा है, द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल, यानी कि यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल के दरमियान विड्थ यानी कि डिफरेंस क्या है। तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज ये आपकी फर्स्ट है तो आपने इसका डिफरेंस निकालना है, तो आप निकालें 84.5 माइनस 64.5। ठीक है, 84.5 माइनस 64.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा 20। ठीक है, इसी तरह इसकी अगर आप निकालें इन दोनों को आपस में माइनस करके तो उसमें भी क्या आएगा 20, यानी कि विड्थ का मतलब क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। तो यूनिफॉर्म क्लासेस आप पहले बना लें और उसके दरमियान, या आप एक पहली भी अगर फाइंड आउट कर लेते हैं इस तरह से, यूनिफॉर्म क्लास सारी आप निकालने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस सी बात है पहली में जो डिफरेंस होगा बाकी सब में भी सेम होगा, तो पहली फाइंड आउट करके उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपको अपना एच भी मिल जाएगा। तो मेरे पास एच भी आ गया, एक्स आई की वैल्यू भी है 114.5, डी मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मैं इन सब में इन सबको सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा यू आई मैं डालूंगी यहाँ पर, यू आई कैलकुलेट करूंगी, बल्कि मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। यानी कि अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट यू आई कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो व्हाट इज माई एक्स आई। 74.5 एक्स आई का मतलब है क्या है, ये सारे मिड पॉइंट। तो पहली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहला मिड पॉइंट मैं पुट करूंगी यहाँ पर 74.5 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 20। अगेन जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -2। नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैं क्या पुट करूंगी 94.5 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 20, तो मेरे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट -1। इसी तरह आपने ये सारे के सारे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब आपने यू आई भी निकाल लिया है। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, यू आई भी आपके पास आ गया। अब आपने इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। अब आपकी इस फॉर्मूला में क्या वैल्यू है, एफ आई यू आई।
और उसका समीशन। एफ आई आपके पास गिवन है, यू आई आपने निकाल लिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो। ऐसे करते करते ये आपने सारे निकालिए, इन सबको आपने आपस में ऐड करके यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है, फुल एंड फाइनल लिख दी। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है एन के साथ, और एन आपके पास क्या है, वो है आपका फ्रीक्वेंसी का सम, और फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 60, आपने 60 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये निकालने के बाद, यूआई निकालने के बाद जब आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे, ओके तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके भी दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पर समीशन एफ आई यू आई निकाल लिया, एफ आई यू आई हमने निकाल लिया। अब हमने इसका निकालना है बेसिकली यहाँ पर समीशन, ठीक है। तो समीशन हमने यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अब आप देखें यहाँ पर आपको पॉजिटिव में भी वैल्यूज गिवन है और नेगेटिव में भी वैल्यूज गिवन है। आपने क्या करना है, सिंपल पॉजिटिव वैल्यूज को प्लस करना है। जब आप इन पॉजिटिव वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 52, ठीक है। अब इन नेगेटिव वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है, इनमें से सिर्फ एक पिकअप करेंगे, वो कौन से पिकअप करेंगे, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट थी, इसकी हाईएस्ट थी, और इसकी वैल्यू क्या है -28। आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इनके 58 माइनस 28, इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर क्या आया 24। तो ये 24 आप एज अ समीशन यूज करेंगे यहाँ पर अपने इन दिस फॉर्मूला में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूला को सॉल्व करूं तो a प्लस एच यू ये गिवन था, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द a जो कि 114.5 है, 114.5 प्लस h क्या है मेरे पास, h की वैल्यू भी मैंने ऊपर निकाली, उसकी वैल्यू थी 20 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय यू डैश, यू डैश की वैल्यू क्या है अभी मैंने निकाली है, यू डैश की वैल्यू मेरे पास क्या है 24 जो गया। मैंने इन सब वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद 24 डिवाइडेड बाय एफ आई यू आई, 24 डिवाइडेड बाय नंबर, एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यानी कि 60। इन सबको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 122.5। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है इसको, ये सिंपल मेथड है और इससे आप बहुत ही इजीली अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो मीन है अर्थमेटिक मीन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसमें फॉर्मूलाज जो है वो उसकी वैल्यू को क्लियर होनी चाहिए, यानी कि बेसिकली दिस इज माय मेन फॉर्मूला, और इसमें यूआई अगर आपने निकालना है तो ये यूआई का फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिकली यू डैश, सॉरी यू डैश का फॉर्मूला, यू डैश मीन्स की यू का मीन, और यू का मीन का आपको पता है समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन है। अब यू आई क्या है, बेसिकली इसको फाइंड आउट करने के लिए भी ये थर्ड वन फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। सारी मेन जो आपको कैलकुलेशंस थे वो मैंने आपको बता दी, इसको आपने एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज सिमिलरली अब यहाँ पर आप देखें एक और उन्होंने आपको एग्जांपल दी है, कंप्यूट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल डेथ रेट। डेथ रेट आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपको डेथ रेट यहाँ पर क्लासेस के फॉर्म में दिया हुआ है, आपने क्या करना है यहाँ पर लिखना है, दोबारा से एक टेबल बनाना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, और यहाँ पर आपने मिड पॉइंट्स निकाले, यू नो वेरी वेल मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है 3.5 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाय 2। आप इस तरह से करके अपना मिड पॉइंट निकाल सकते, 3.5 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह करके आप अपने मिड पॉइंट सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने उसका समीशन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यू आई निकालना है। यू आई कैसे निकालते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसमें से 19 है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर टारगेट कर लेना है। और उसके बाद आपने एक्स आई जो है, यानी कि एक्स आई क्या है आपके पास, तो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ यू आई। अगर आपको यू आई निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई आपके पास, लेट्स सपोज आपने फर्स्ट वैल्यू का एक्स आई निकालना है तो क्या है, एक्स आई की वैल्यू यू आई अगर आपने निकाला तो फर्स्ट वैल्यू का एक्स आई क्या है 3.95, ठीक है, माइनस ए
ए की वैल्यू क्या है, जिसकी ए की वैल्यू वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट इसकी है 19 की, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है 8.95 डिवाइडेड बाय एज। एज क्या है, आपको पता है इसमें से 0.5 माइनस कर दिया जाए और इसमें 0.5 प्लस कर दिया जाए, और उनको आपने निकालने के बाद आपने उन दोनों का आपस में डिफरेंशिएट करके देखना है उनका आंसर क्या आता है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका एच होगा, वो आपने नीचे लिख देना है, और आपने उसके बाद इसको सॉल्व करके एट दी एंड आंसर यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपने एफ आई यू आई निकालना है, जिसका मतलब है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज निकाल लेनी है, तो इसमें सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो वैल्यू की उसको टारगेट बना देना है, माइनस वाली वैल्यू को एज अ टारगेट बना लेना है, बाकी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको आपने प्लस कर लेना है, और इसमें से उसको माइनस करके और एट द एंड आपने फाइनल आंसर -2 निकाल लेना है। यानी कि 70 इन सबको प्लस के तो आपके पास आंसर क्या है 72। तो 72 माइनस 74 विल बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू -2। तो यही फार्मूला आपको गिवन है, आपने -2 लिखा डिवाइडेड बाय 8। एन का मतलब क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, फिर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज लिखा है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की मिड पॉइंट वैल्यू, यहाँ पर लेकिन दोनों को सोल्व किया आपने, और एट द एंड आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये दिस वाज द अनदर एग्जांपल, दिस वाज द अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल मेथड। तो बस आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।